Hello student, good morning all of you. Okay, now we start chemistry. Now we start VBT. Valence bond theory. VBT. तो दो तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बताओगे आप। बोरॉन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है और कितना बॉन्ड बनाता है? बोरॉन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है और कितना बॉन्ड बनाता है? हाँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड बनाता है। तो बोरॉन विल फॉर्म, इतना याद रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बोरॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES लिख दे रहा हूं, और कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन विल फॉर्म किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड एंड 4 बॉन्ड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड 4 बॉन्ड। कार्बन, अब देखो, बोरॉन चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, वो हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो VBT जो है वो ऑक्टेट रूल पे नहीं डिसाइडेड कर रहा है, वो डिसाइड किस पे कर रहा है? बॉन्ड पे। उसका बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, बरोबर है क्या? बोरॉन जिसे BCl3, अब BCl3 जब बनाया गया तो इसमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा था, तो इसी चीज को ये लुईस एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो VBT ने बोला ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, बस उतना काफी है। अगर वो 3 बॉन्ड बनाता है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं करेगा। 3 से ज्यादा भी नहीं बनाएगा, 3 से कम भी नहीं बनाएगा। 3 बॉन्ड हमेशा परमानेंट बनाएगा, 4 भी नहीं बनाएगा, 3 बनाएगा ऑलवेज। ये बाउंड हो गया इसके लिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और कितना बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन का आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मुझे ये बताओ कि जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचेगा वो कहां का होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स कहां का होंगे? किस ऑर्बिटल्स को होंगे? तो ये कहां का होगा? एस का होगा, तो याद रखना। और ये तीनों कहां के होंगे? PX, PY और PZ, क्योंकि बाद में ओवरलैपिंग में काम आएगा। तो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है जिसको हम, तो लोन पेयर यहां मिला। और देखो, लोन पेयर का मतलब समझ में आ गया ना, ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो VBT ये भी बोलता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर भी पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही पेयर्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में। कौन करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। मैं समराइज लिख दे रहा हूं तुम लोगों को। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, इसीलिए लोन पेयर की तरह दिखता है, क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होता है तो दिखाना पड़ेगा ना हमें। इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं और 2 पेयर्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट में। और यहां जंपिंग तो पॉसिबल है नहीं, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल।
जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं सब समराइज लिख दे रहा हूं, और यहां जंपिंग केवल एक ही पॉसिबल है, वन जंपिंग इज पॉसिबल, क्योंकि अगला बार इसके पास खाली जगह है, सॉरी खाली जगह इसके पास नहीं रहेगा। वन जंपिंग इज पॉसिबल, इसके पास खाली जगह है, लेकिन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करने के लिए जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। वन जंपिंग इज पॉसिबल, केवल इसमें एक ही जंपिंग पॉसिबल होगा। मैं इसमें समरी लिख रहा हूं, तो मैं ध्यान से देखना। बराबर है, BCN ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है और 2 बॉन्ड बनाता है। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। चाहे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, हालांकि हो जाता है, लेकिन तो 2 बॉन्ड बनाएगा। मुझे बताओ, ये जो 2 बॉन्ड बनाएगा वो किस ऑर्बिटल्स का, किस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएंगे? दोनों कहां के हैं? px और py के हैं। इसीलिए सब पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि उसको पहचानो। ये कहां के होंगे 2 इलेक्ट्रॉन? कि वो तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है px का है, py का है। और ये कहां का है? ये दोनों लोन पेयर। ये लोन पेयर कहां का होगा? एक s का होगा, एक p का होगा। गुड, सोहम। एक s का होगा, एक p का होगा। बरोबर। फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है? ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला वो कहां का है? एस का या px का या p के, सॉरी p का, 2px का। 2 नहीं भी लोग चलता है, अभी px का है। बाकी ये 3 कहां का होंगे? ये 3 कहां का होंगे? p के होंगे, होंगे ना। तो यहां जंपिंग पॉसिबल है क्या? जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। देखो, आगे चल के जितना भी हम VBT में ओवरलैपिंग करवाएंगे, या क्वेश्चन में पूछेगा कि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा px में, p, सबका नॉलेज यहीं से आएगा। अब ये स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो यहीं से देखते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या ना होगा, लेकिन एक बॉन्ड बनाते समय ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका रीजन कोई पूछेगा क्यों नहीं बनाएगा, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता देना। 1s2, 2s2 और 2p, 4 और 9 होता है ना, सॉरी 2p5, ये हो गया। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो हम आगे बोल देंगे कि जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। पूछेगा क्यों? जंपिंग कौन करता है? पेयर्ड वाला। तो पेयर्ड वाला को जंपिंग करने के लिए खाली जगह होना चाहिए ना। खाली जगह कहां है? अब ऐसा थोड़े होता है कि 2p से 3s में जंप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहां से यहां जंप कर जाए वो।
सर 2p के बाद 3s तो भरते हैं ना, उसमें जंप करा दो। नहीं, ऑर्बिट नहीं जंप करता है, 2 से 3 में नहीं जाता है, 3 से 4 में नहीं जाता, 3 के अंदर जंप कर लेगा, उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर पहला पॉइंट ये रहा कि ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, अब ध्यान से सुनो ये पॉइंट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नेवर भी पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, यही है ये तीनों। इसमें एक s का होगा, एक px का मान लेते हैं, और एक py का मान लेते हैं, और एक pz का मान लेते हैं। ये वाला, ये px मान लेते हैं, और ये py मान लेते हैं, और ये pz मान लेते हैं। तो px, py और pz, और ये हो गया s का। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यही वाला पेयर्ड है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये लाइन बिल्कुल पंच लाइन है, ध्यान रखने का इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बरोबर है, दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दिस वन इज पेयर्ड, 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 यही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर बन जाता है, जो कि लोन पेयर का मतलब अब समझ में आ गया होगा। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, और पेयर्ड है इसका मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। जब बॉन्ड बना रहा होगा तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, इसीलिए उसको लोन पेयर बोला गया है। तो क्या क्या समझ में आया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्लियर हो गया। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्लियर हो गया। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, जंपिंग यहां पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर हो गया। ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा कहां का होगा, px का होगा। इतना नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि एक ओवरलैपिंग कराने के पहले ये सब चीजें हम पूछेंगे वहां पे। ऑक्सीजन में जंपिंग पॉसिबल नहीं है, जंपिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का निकाल दो कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, ये हर बार तुम निकाल के देख भी सकते हो। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। अब देखो आउटर सेल में हमने क्या किया लिखने के लिए, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखने के लिए बोला था, आपको 6 का 6 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद ये जंपिंग पॉसिबल नहीं है इसमें, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी यही 2 बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा क्योंकि जंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं, ये px का है और एक py का है, मान लेते हैं। हमें मानने में क्या जा रहा है, अब तुम बोलो सर ये px का है ना, नहीं इसको भी हम px बोल सकते हैं। इसमें तीनों में से हम किसी को px और किसी को py बोल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम, मेरा मन किया मैं इसको px बोल दूं, मेरा मन किया इसको pz बोल दूं, इसको py बोल दूं। ठीक है, किसी को px py pz रैंडमली हम बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक px का होगा, एक py का होगा। ठीक है, हमने मान लिया। जेड भी मान सकते हो, जेड भी हो जाएगा, लेकिन एक ही दोनों मत बोल देना, px नहीं होगा। ठीक है, और ये देखो पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यही लोन पेयर है। तो यहां हम लोन पेयर बोल देते हैं और यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो याद रखना, लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता है क्योंकि वो जंप नहीं किया होगा। और ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, 1s2 2s2 और 2p3, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है। आपको हमेशा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा बॉन्ड बनाते समय, ये 3। अब जंपिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। अब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब यहां पर हमें दिखना चाहिए बैकग्राउंड में, हर बार हम निकाल के नहीं देखेंगे, ये सब याद होना चाहिए कि यहाँ 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, और ये बच जाएगा लोन पेयर, क्योंकि ये पेयर्ड है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग,
और जितना अनपेयर्ड होगा उतना बॉन्ड बनाएगा। 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। ये फर्स्ट एक्सटेंडेड में, ये फर्स्ट एक्सटेंडेड में, यहाँ बॉन्ड लोन पेयर बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ लोन पेयर भी बचेगा। ठीक है, तो इतना हमने आपको बता दिया था। ये लाइन स्क्रीनशॉट ले लो, ये लाइन याद होना चाहिए BCNOF के बारे में, BCNOF के बारे में ये सब लाइन याद होना चाहिए। चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, उतना वो बॉन्ड बनाएगा और उतना उसके ऊपर लोन पेयर दिखेगा। तो धीरे धीरे हमें इस चीज समझ में आ रहा है कि लोन पेयर का रियल मीनिंग क्या होता है। लोन पेयर क्या होता है? तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो क्यों बचा होगा? क्योंकि वहां जंपिंग करने के लिए उसका जगह नहीं होगा, इसलिए वो पेयर्ड ही रह गया होगा। बरोबर है? तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में आपको सीखना रहता है, ये सब क्यों हुआ होगा, लोन पेयर क्या होता है। रटना नहीं है कि लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर के पीछे उसका स्टोरी क्या है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, जो जंपिंग नहीं करता है, ठीक है, और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए उसको लोन पेयर बोला गया है। और ऑर्बिटल्स के केस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, अब हमने आपको लास्ट क्लास में ये सब रिवाइज करवा दिया, पढ़ाया था मैंने BCNOF। अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं, ये सब हमने बता दिया आपको। तो ये हम इसको सेकेंड पीरियड बोलते हैं। अब केवल मैं थर्ड पीरियड बताऊंगा, बाकी किसी का और का नहीं बताऊंगा, बाकी एज इट इज थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग चलेगा। क्यों चलेगा ऐसा? क्योंकि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में एक प्रॉब्लम है, यहां पर हम जंपिंग नहीं कर सकते, वहीं इस केस में जंपिंग पॉसिबल हो जाता है। अब देखते हैं कैसे। तो यहां पर सल्फर, यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर एल्युमिनियम। अब मैं इनका बता रहा हूं सबका क्या है। चलो पहले हम क्लोरीन तो बता चुके हैं, अब क्लोरीन लेते हैं, लेकिन एक बार जरूर दिखाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 1s2, 2s2 और 2p5 है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पे। 1 2 3 4 5। अब जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अनपेयर्ड कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड 1 है, इसलिए बॉन्ड कितना बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। और इसीलिए फ्लोरीन जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 इसके पास लोन पेयर रहेगा। तो ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने सारा। तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है जो बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन कुछ ऐसा ही बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5। आउटर सेल ये है, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 2 3 4 5। ये है ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर और इसमें डिफरेंस क्या है? यहां भी लग रहा है कि जंपिंग पॉसिबल नहीं है, यहां भी लग रहा है जंपिंग पॉसिबल। लेकिन एक चीज है, जब हम 3 को भरते हैं तो 3 में D भी आता है। ये नहीं बोलेंगे कि सर 3 के बाद तो 4s भरा जाता है, नहीं। 3 वाला जब बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में S है, P है, तो उस बिल्डिंग में रहने वाला इलेक्ट्रॉन D में जा सकता है। अब ये नहीं कि इस बिल्डिंग में रहने वाला इलेक्ट्रॉन इस बिल्डिंग में जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। अब इस बिल्डिंग में रहने वाला इलेक्ट्रॉन S में है, P में, और वहां D है, तो वो तो भरने का तरीका है कि 3p के बाद 4s में भरा जाता है, वो तो एनर्जी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब जंप करना होगा तो इसको यहां से यहां जंप कर सकता है, क्योंकि उसी बिल्डिंग के अंदर है ये। तो बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग जंप कर सकता है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर जंप नहीं करेगा। बरोबर है? बिल्डिंग के बाहर जंप करेगा, नीचे गिर जाएगा वो। तो बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग जंप कर लेगा वो। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर एक चीज हमें 2p ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में यही डिफरेंस दिखा, और हर बार सब में डिफरेंस दिखेगा। जहां यहां पर एक्सपेंड नहीं हो रहा था, यहां एक्सपेंड हो रहा है। देखो यहां पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यही रीजन इसका, इसमें 3D आ जाता है। तो सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में ही डिफरेंस है। बाकी सब में क्या है? बाकी सब में ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, केवल इसमें नहीं मिलता है ऐसा, क्योंकि सेकेंड पीरियड में 2s और 2p ही होता है, इसमें D नहीं होता है। सर 3s तो होता है ना, 3 में नहीं जाएंगे, बिल्डिंग जंप नहीं कर जाएगा, 2 से 3 में नहीं जाएगा, 3 से 3 में जंप कर लेगा। तो हम यहां बोलेंगे जंपिंग इज पॉसिबल, जंपिंग इज पॉसिबल। अब यहां पर ये चीज हमें समझ में आ गया कि जंपिंग पॉसिबल है, बरोबर है। अब एक चीज समझना है कि कितना जंपिंग पॉसिबल है।
तो दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हम 4 केसेस बनाएंगे। पहला केस इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रह जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, जैसे HCl बनाना हुआ, ठीक है। अब यहां पर दूसरा स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड में, फर्स्ट एक्साइटेड में, तो फर्स्ट एक्साइटेड में ये यहां से जंप मारेगा, कितना अनपेयर दिख गया? 3। तो क्लोरीन फर्स्ट एक्साइटेड में 3 बॉन्ड बनाएगा। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि फर्स्ट एक्साइटेड है? उस सामने वाला से कितना बॉन्ड चाह रहा है, कितना बनाना, उस समझ में आ जाता है बनाते समय। ये 2 पेयर्ड हो गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड में 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो। बीबीटी ऑक्टेट रूल के बारे में नहीं जानता था, वो बोला कि ये 3 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट से ज्यादा क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर जंप कराएगा, दैट इज नोन एज सेकेंड एक्साइटेड। सेकेंड एक्साइटेड ये यहां जाएगा, तो कितना अनपेयर्ड? 1 2 3 4 5, यानी क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएगा। इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, यही पांचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए और बॉन्ड बनाएंगे। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये सेकंड एक्साइटेड में बॉन्ड बनाएगा? उस समझ में आ जाएगा सामने वाला जब दिखेगा तब। और ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब ये भी जंप हो सकता है, इसको बोलेंगे हम, यहां से यहां जंप मार लेगा, इसको हम बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 7 बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन विल फॉर्म 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 2 4 6 1 7। क्लोरीन विल, चाहे उसका ऑक्टेट से ज्यादा क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, यानी वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बॉन्ड बनाएगा, सेकेंड एक्साइटेड में 5 बॉन्ड, यहाँ 5 बॉन्ड बनेगा, यहाँ 7 बॉन्ड बनेगा, यहाँ 3 बॉन्ड बनेगा और यहाँ 1 बॉन्ड बनेगा। लेकिन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, 4 बॉन्ड कभी बनने का सिचुएशन आ भी नहीं रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी क्लोरीन का 4 बॉन्ड बनाते हैं या 6 बॉन्ड बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये इतना ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स याद भी रखना है वो कहाँ कहाँ का है, किस ऑर्बिटल्स का है, क्योंकि ओवरलैपिंग वो काम आएगा। तो सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में यही डिफरेंस है। तो जहां फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा था, वहीं पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बना दिया? 1 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, 5 बॉन्ड बनाया, 7 बॉन्ड बनाया। सर कब कितना कितना बॉन्ड कब बनाएंगे? वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, कंपाउंड देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि कितना बॉन्ड हमें बनाना है, बराबर है। तो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड हम देख के तब समझ में आ जाता है कितना बॉन्ड। लेकिन 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड कहीं मत बना देना। तो चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, उसका इतना बॉन्ड कंप्लीट करना है हमें, और यही रूल चलता चला जाएगा, बरोबर है। तो यहां ऑक्टेट रूल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जंपिंग कहां पॉसिबल है कहां नहीं है, लोन पेयर क्या होता है, किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स है किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। और बाकी इसका फिक्स नहीं है, वो कंपाउंड को देख के अपना रंग बदलेगा। यानी जंपिंग अपने आप, ये सर जंपिंग हमें कराना पड़ता नहीं, जब रिएक्शन में होगा, जब कंपाउंड बनता होगा तो अपने आप वो जंपिंग हो रहा होगा, ठीक है। अब है सल्फर। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता था? 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4 ये होता था। तो यहाँ जंपिंग पॉसिबल नहीं था। बार बार ये सब चीजें आपको बनाने आना चाहिए, जैसे मैं बार बार बना दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको बार बार बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, जंपिंग पॉसिबल नहीं है, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में वो केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये और ये इसने बॉन्ड बनाएगा इससे, और ये लग गया लोन पेयर। वहीं पर इसके नीचे वाला सल्फर। सर आयोडीन के बारे में क्या ख्याल, ब्रोमीन के बारे में क्या ख्याल है, आयोडीन के बारे में क्या ख्याल है? ब्रोमीन और आयोडीन इसी के रास्ते पे चलेंगे। ब्रोमीन और अब मैं थर्ड ऑर्बिट केवल बता रहा हूं, फोर्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट नहीं बताऊंगा। ये तीनों एक जैसा ही ट्रीट होगा, इसमें भी खाली जगह होगा, बराबर है क्या? इसमें जंपिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सब इसके रास्ते पे चलेंगे। ये केवल अलग हो जाता है, ये केवल एक बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे सल्फर है 1s2 2s2 2p। आगे चल के यही ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल +1 +3 +5 +7 ये सब इसीलिए हो जाता था। तो मुझे बताओ नोटबुक पे निकाल के कि सल्फर कितना कितना बॉन्ड बनाएगा, किस एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 10 2 12 16 4 16। मुझे बताओ कि केस 1 में ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट में कितना होगा, थर्ड में, सेकेंड में कितना होगा। थर्ड में कितना होगा, ग्राउंड स्टेट में कितना होगा पहले, ग्राउंड स्टेट में 2। तो हम बार बार आप निकालोगे ऐसे, तो यहाँ आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ है 4 यहाँ है, 1 2 3 4। ये तो कुछ ऑक्सीजन के जैसा है ना, तो इसीलिए तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है ना। तो ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बना रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हर बार निकाल के देख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन से याद दिख रहा है, तो ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। और इसके आउटर सेल में 6 होता है, तो 6 लिख दिया करो। तो ये है पीएक्स, एस का है या पी का है, ये भी पी का है और ये भी पी का है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, पी का, और ये पी का। मैं नाम पीएक्स पीवाई नहीं लिख रहा हूं, वो आगे डिसाइड कर लेंगे। जंपिंग पॉसिबल है इसमें, जहां यहां जंपिंग पॉसिबल नहीं था यहां जंपिंग पॉसिबल है। अब हमें नहीं दिख रहा है कि पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। कैसे, क्योंकि इसके पास 3D है, 3D के पास 0 इलेक्ट्रॉन है अभी, तो यहाँ पर 3D खाली है, क्योंकि उसी बिल्डिंग का घर है ना 3D। तो 1 2 3 4 5 ये जंपिंग पॉसिबल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जंप हो गया। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, सॉरी सल्फर, ऑक्सीजन बोल रहा हूं, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया। सल्फर विल फॉर्म 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और 1 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। तो सल्फर 4 बॉन्ड भी बनाएगा फर्स्ट एक्साइटेड में। सर कब हमें 4 बॉन्ड बनाना है, कब 2 बॉन्ड बनाना है, वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, देख के समझ में आ जाएगा बॉन्ड बनाना है। जैसे H2SO4 में 6 बॉन्ड बनाया जाता है। अब अभी भी जंपिंग पॉसिबल है, अब यहाँ जंपिंग हो जाएगा। कितना अनपेयर्ड दिख गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बनेगा। यानी सल्फर यहाँ सब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 सारे अनपेयर्ड हो गए। कब, अब यहाँ लोन पेयर नहीं दिखेगा। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खाली जगह तो है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह तो है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये जंप थोड़े ना करेंगे, हमें अनपेयर्ड बनाना था, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट विल नॉट पॉसिबल, बरोबर है। तो यहाँ पर सल्फर का ये स्टोरी है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें आप कोई नहीं समझ में आने कोई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो मैं जल्दी सब बता दूं। तो अब कितना कितना बॉन्ड बना लेगा सल्फर, तो यहां लिख दूं, मैं यही नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। सल्फर कितना कितना बॉन्ड बना लेगा, सल्फर बनाएगा 2 4 6, इसलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट इतना इतना आ जा रहा था। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, वो इतना बॉन्ड जरूर कंप्लीट कर लेगा। चलो जल्दी से बताओ मुझे फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p3, यह है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या जंपिंग पॉसिबल है, वही नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं था लेकिन यहां पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसके बाद 3D है, तो जंपिंग इज पॉसिबल, तो यहां पर जंपिंग पॉसिबल हो जाएगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता था ना, क्योंकि वहां जंपिंग पॉसिबल नहीं था, इसलिए नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बनाया, सॉरी 3 ही बॉन्ड बनाता था, जबकि यहाँ 3 और 5 दोनों बॉन्ड बना लेगा। तो PCl3 में 3 बॉन्ड बनाएगा और PCl5 में 5 बॉन्ड बना देगा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, हालांकि एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं।
अब देखो कैसे बॉन्ड बनाएगा, हमें कैसे कैसे बॉन्ड बनाना है। अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, या 8 से ज्यादा चला जाए, उस समय कोई लेना देना नहीं, इसको बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो हम कैसे जानेंगे कैसे बॉन्ड बनाना है। जैसे मान लो हमें बनाना है PCl3, तो हम लिखेंगे फास्फोरस, 3 क्लोरीन है। हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, सबके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पहले लिख देंगे। क्यों? इसके ऊपर लिखना इसलिए जरूरी है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें लोन पेयर वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ और भी पूछ देता है क्वेश्चन में। अब देखो कैसे बॉन्ड बनाएंगे PCl3 का, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, या तो 4 बॉन्ड बनाता है। और ये 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 3 5 7। तो ऐसा हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि सबका काम कंप्लीट हो जाए। तो देखो ये 3 बॉन्ड बना लिया, ये 3 बॉन्ड बनाता है फास्फोरस, बनाता है 3 बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। अब आगे क्यों बनाएगा वो? तो ये जो है, अब मैं बोलूं कि क्लोरीन ये किस स्टेट में बॉन्ड बनाया है, तो हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना हुआ है। और कितना बॉन्ड बना है? 3 बॉन्ड बना है। ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल बॉन्ड चेक किया करेंगे कि बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है वो नहीं देखा करेंगे। ये किस स्टेट में बॉन्ड बनाया है? सब ये सब भी ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाया है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला तीनों, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के? अब देखो ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना हुआ था ना, तो ये कुछ ऐसा था। ये कहाँ का होगा? ये S का होगा। और ये कहाँ का होगा? चलो PX मान लेते हैं, इसको PY मान लेते हैं, इसको PZ मान लेते हैं। तो मुझे बताओ क्लोरीन वाला कहाँ का होगा? क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? P क्या है? अब ध्यान से सुनो, ये भी P क्या है, ये भी P क्या है। अब यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। जब मैंने इसको PZ माना है तो इसको भी PZ मानना पड़ेगा। क्यों? तो उसका रीजन है। अब P ओवरलैपिंग करवाएंगे तो बाद में बताएंगे। ये P ऐसा होता है, ये मान लो PZ है, तो ये अगर PX ऐसा मान लोगे, सर हम PX मान लेते हैं, तो इस दोनों में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। ओवरलैपिंग ऐसे होता है, PX है तो ये भी PX होना चाहिए, ऐसा दोनों सेम होना चाहिए। ये बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे आएंगे ओवरलैपिंग के ऊपर। तो यहां पर ये PZ है, ये PY है, तो ये PY है। एक ऐसा और एक ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, दोनों ऐसा होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। वो आगे हम बात करने वाले हैं। तो दिस वन इज PP ओवरलैपिंग, दिस वन इज PP ओवरलैपिंग, दिस वन इज PP ओवरलैपिंग, और सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। PZ PZ ओवरलैपिंग, PX PX ओवरलैपिंग, PY PY ओवरलैपिंग। अब इसी पॉइंट पे हम आएंगे, इसीलिए मैं एक बना भी दिया। अब है PCl5, PCl5 5 बॉन्ड बनाना है इसमें। धीरे धीरे एग्जांपल्स करते करते समझ में आ जाएगा। 5 हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। 5 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 क्लोरीन पे लिख दो। नहीं भी लिखो तो चलता है, बराबर है क्या? मैं समझ बता दिया क्यों ना लिखे जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि लोन पेयर कितने हैं, तो लिखना जरूरी हो जाता है, इसलिए आदत डाल लो लिखने की। और धीरे धीरे बाद में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, स्टार्टिंग में लेकिन हैबिट बनाओ इसको लिखने का। अब यहाँ पर क्लोरीन का 5 क्लोरीन 5 है, तो अब समझ में आ गया होगा कि 5 बॉन्ड फास्फोरस बनाता है। तो यहां पर एक बॉन्ड इसके साथ, 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 फास्फोरस 5 बॉन्ड बना दिया। और क्लोरीन भी बना दिया 1 बॉन्ड, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, बना दिया। फास्फोरस 5 बॉन्ड, यानी यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना है। और कितना बॉन्ड बना है? 5 बॉन्ड बना है। तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कब 3 बनाना है, कब 5 बनाना है? वो देख के समझ में आएगा, कंपाउंड के देख के समझ में आ जाएगा कि हमें कब क्या बॉन्ड बनाना है। तो ये 1 बॉन्ड बनाया है, ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, और ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाया है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ग्राउंड स्टेट में तो ये ग्राउंड स्टेट में ही होना चाहिए, मस्ट है, ऐसा नहीं है, ये कोई नीड नहीं है, बरोबर है क्या? ये ग्राउंड स्टेट में है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड में भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर एक्साइटेड में है और ये ग्राउंड में है तो भी चलेगा, एक्साइटेड स्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि हमें ग्राउंड में जाना है कि एक्साइटेड में रहना है। अब ऐसा कोई नहीं कि ग्राउंड है तो ग्राउंड रहना मस्ट है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनेगा और ये सब ग्राउंड स्टेट में रहेंगे सब। और ये एक बॉन्ड बनाता है क्लोरीन, तो हमें दोनों एटम का चेक कर लेना है, क्लोरीन का भी चेक कर लेना है, फास्फोरस का भी चेक कर लेना है। तो क्लोरीन यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, बनाएगा, बनाता भी है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के होंगे? अब ये जंपिंग मारेगा यहाँ पे, तो जंपिंग मारेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ का जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा? एक इलेक्ट्रॉन एस का होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस का होगा, एक पीएक्स का होगा, एक पीवाई का होगा, एक पीजेड का होगा, और ये डी का मैं नाम नहीं लिख रहा हूं कि किसका है, बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये एस का है, ये पी का है, ये पी का है, पी का है, और ये डी का है। अब ये ओवरलैपिंग हुआ है, तो क्लोरीन वाला ओवरलैपिंग कैसे होगा? ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं? ये पी के हैं, तो ये पी, अब यहां मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में वो सब डिसाइड करेंगे, नाम लिखना, नाम और लिखना बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी सिंपल सा देख, ये कहाँ का होगा? पी का। ये कहाँ का है? पी का। ये कहाँ का है? पी का। ये पी का। अब देखो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे? एसपी ओवरलैपिंग। इसका क्या नाम देंगे? पीपी ओवरलैपिंग, दैट इज नोन एज पीपी, दैट इज नोन एज पीपी। और ये बोलेंगे डीपी ओवरलैपिंग, डीपी ओवरलैपिंग। ये हम धीरे धीरे ये चीज जानना देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, ताकि ओवरलैपिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो। चलो इस तरह से बता दो आप, सिलिकॉन में और एल्युमिनियम में आप बताओगे, सिलिकॉन में और एल्युमिनियम में। एक क्लियर के समझ में आ गया होगा। अभी हम ओवरलैपिंग के बारे में आगे चलेंगे, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हम निकालेंगे एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, वो क्या है, वो इसी पे बेस्ड है। तो इसीलिए उसको अभी से रिलेट करना स्टार्ट कर दो, बाद में जो तुम रिलेट करोगे उसको अभी से रिलेट करना स्टार्ट कर दो कि यहां से ही निकल के आया है वो। तो इसका मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा इधर ही, तो कहीं ना कहीं आपको इधर ही उस चीज को फोकस करना पड़ेगा। तो आप बताओ सिलिकॉन और फास्फोरस में कितना कितना बॉन्ड बनाएगा और किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ईश्वर, हाउ कैन वी नो दैट इन एनी कंपाउंड इन व्हिच स्टेट बॉन्ड इज फॉर्म? वो कंपाउंड देख के समझ में आ जाएगा कि किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। कंपाउंड अभी बताया ना, PCl3 और PCl5 वाला, तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन स्टेट में, तो प्रैक्टिस पे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो क्या आंसर आया? सिलिकॉन विल फॉर्म कितना बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा? सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब ये कार्बन के जैसा ही है, ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? जंपिंग, ये ग्राउंड स्टेट में है, अब कहां जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड में जाएगा, तो ये यहां से जंप मार के यहां जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलिकॉन फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बनाएगा, कभी 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये इनके साथ यही स्टोरी है, कार्बन फैमिली के साथ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनेगा, फिक्स है। और बोरॉन एल्युमिनियम भी कुछ ऐसा ही होंगे, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
तो इतना हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको अभी धीरे धीरे यूज भी करना है चीजें को, ये नहीं कि इसको रटना भी है, याद तो रहना ही चाहिए, साथ में इसको हमें यूज भी करना आना चाहिए कि ये किस ऑर्बिटल्स का है, एस का है, पी का है, कहाँ का लोन पेयर क्या है, ये सब चीजें यहां से रिलेट होंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, बेरिलियम एस ब्लॉक का है, फिर भी ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 1s2 2s2। अब मुझे बताओ कि जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है। यहां 2p है, जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है। बेरिलियम के केस में जंपिंग पॉसिबल नहीं है, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा नहीं है। जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है, यहां जंपिंग पॉसिबल नहीं है, यहां जंपिंग पॉसिबल है, यहां जंपिंग पॉसिबल है। तुम लोग बोल रहे नहीं है, नहीं कैसे है, यहां पर है कि नहीं है। यहां 2p0 है या नहीं है, वो हिडन है, हमें दिख नहीं रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाके 1 और 2 में जाके s और p में जंप मार सकता है कि नहीं मार सकता, मार सकता है। अगर बेरिलियम जंपिंग नहीं करता तो फिर दो बॉन्ड कैसे बनाता, दो BCl2 कोवैलेंट बॉन्ड है, याद रखना, आयनिक नहीं है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और मैं कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़ा रहा हूं, अब सोडियम के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सोडियम आयनिक बनाता है ना, वो कंप्लीट लॉस करता है, वो शेयरिंग नहीं करता है। तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए मैं थोड़े ना बनाऊंगा, मैं किसके लिए बना रहा हूं, इसके लिए। क्यों, क्योंकि ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बेरिलियम भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक वाला छूट गया कि सर सोडियम के लिए बनाओ, सोडियम कितना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा, तो सोडियम क्यों बॉन्ड बनाएगा, सोडियम तो कंप्लीट लॉस और गेन करता है, यहां शेयरिंग के लिए ऐसा हो रहा है। तो यहां पर BCl2 जो है वो क्या है, BCl2 जो है वो BCl2 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहां पर जंपिंग पॉसिबल है। अब कितना जंपिंग पॉसिबल है, ये यहां जंप कर लेगा तो ये दो बॉन्ड बनाएगा। तो लिख लेना, जंपिंग इज पॉसिबल, जंपिंग इज पॉसिबल। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। तो इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, क्या नहीं, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, कहीं पेयर्ड बॉन्ड नहीं बनाते, पेयर्ड कहीं बॉन्ड नहीं बनाते, पेयर्ड है इसीलिए कहीं बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, यहीं पे लिख लेना हाइड्रोजन का 1s1 होता है, ये ग्राउंड स्टेट में ही कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाएगा। सबसे ज्यादा होता है जेनॉन का, तो जेनॉन का आगे हम बताएंगे, पहले इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ज्यादा यूटिलाइज जब जेनॉन के कंपाउंड देखेंगे तब जेनॉन का बताऊंगा मैं। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल 8 बॉन्ड बन सकता है, सिंगल 8 बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि आउटर सेल में मोस्टली 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़े ना रहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मोस्टली कितना जंपिंग अनपेयर्ड कितना दिख सकता है, अनपेयर्ड 8 से ज्यादा दिखेगा थोड़े ना हमें। यहाँ क्लोरीन के केस में अनपेयर्ड सबसे मोस्टली कितना दिख रहा था, 7। तो उसके बाजू वाला जो जेनॉन है, मतलब बाजू वाला नहीं, मतलब इनर्ट गैस वाला, वो 8 दिखा देगा। तो मैक्सिमम से 7 बॉन्ड बनता है, और उसके बाद 8वां बॉन्ड भी बनेगा जो जेनॉन बनाएगा। इसीलिए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हुआ करता था 8। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बॉन्डिंग पे, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आगे ध्यान दो कैसे बॉन्डिंग कराया जाता है। तो आगे का स्ट्रक्चर हम अब बनाएंगे, अब आपको प्रैक्टिस करवाते हैं स्ट्रक्चर बनाने का। स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो हम आएंगे ओवरलैपिंग पे कि कैसे ओवरलैप किया जाए। तो पहले स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को देख के जो अभी तक हमने अभी पढ़ाया उसके ऊपर आपको बनाना है। अब आपको ऑक्टेट नहीं काउंट करना है कि सर इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। अब क्या कंप्लीट करना है, बॉन्ड कंप्लीट करना है कि उसका बॉन्ड कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स पे आप बनाओगे। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब मैं यहां पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रहा हूं, हो सकता है कुछ अभी बन भी पाए कुछ नहीं भी बन पाए। तो स्टार्ट करता हूं मैं देने के लिए। चलो पहला BeCl2, BF3, BCl3, ठीक है, BR3, BI3, ठीक है, AlCl3, AlOH होल थ्राइस 8, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8, C6H6, C3H6, SiO4, SiO2, CO2, CO, SiCl4, ठीक है। NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, HNO3, NH3, NF3, NCl3, PCl3, PCl5, H3PO4, P4O10, P2O5, H3PO3, हो गया।
तो इतना आप पहले ट्राई करना घर पे, बरोबर, इतना पहले ट्राई करना। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर सबका बनाऊंगा, तो आप इतना ट्राई करना बॉन्ड बनाने के ऊपर, सबका पहले ट्राई करना। आप ट्राई करने के बाद ये जब हम बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे, बनाना आ जाए, हो सकता है इसमें से कोई नहीं भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा। हो सकता है कुछ आगे भी बने, जैसे अभी 61, 62 CO लिख लो, NO लिख लो, ये सब में कॉन्ट्राडिक्ट है, ये सब में अलग से बनाए। बहुत सारे स्ट्रक्चर आगे आगे चल के हम सिखाएंगे, सब स्ट्रक्चर एक ही बार में नहीं सीख लेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर हम आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो एक ही बार में सारे स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। B2O3 है, B2O3 है, CO है, NO है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम आगे सीखेंगे। तो इतना पहले लिख लो, और इतना लिखने के बाद आप इसको कल बना के लाओ। जो नहीं बनाए उसको छोड़ देना, वो मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। जो बने वो बनाना और उसको समझना, फिर इसके बाद हम ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे आपको। कल के लेक्चर में ये सब स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे और देन ओवरलैपिंग। 23 और 24 N2O3 और N2O5 है। ओके, कल आप सारे स्ट्रक्चर बना के लाओगे। जो नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्ट अभी भी है, तो उसको मैं आगे धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।